आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो आज तक कभी किसी से भी रूबरू नहीं हुई है और ना जाने कितना कितना उनके अंदर में दर्द है। बंटवारा होने से पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से पहले, ये उस टाइम पर करीब 10 साल की उम्र में थे, तब ये पाकिस्तान में थे। और कैसे कैसे इनके साथ हुआ, क्या क्या घटना हुई, वो सब आपको विस्तार से। ये हमारे बीच बैठे हैं तिलकराज जी और नागी साहब, ठीक है। हाँ तिलकराज जी, हाँ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक ही था, हाँ तो उन दिनों में आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, आप हमें विस्तार से बताइए। ऐसा है। पहली घटना तो मैं ये बताऊंगा कि उस वक़्त हिंदू और मुसलमान बिल्कुल इकट्ठे रहते थे और हम रहते थे पिंड 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 मंडिया वाला। पिंड मंडिया वाला। पिंड मंडिया वाला मेन जीटी रोड पे था। जी। मेन जीटी रोड पे था। तो वहाँ से हमारा मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, प्यार था हमारा आपस में। उनके घर थे अंदाज़ा 2000, हिंदुओं के घर थे 11। हमारे घर के पास ही हिंदुओं की धर्मशाला थी। हिंदुओं की धर्मशाला थी। तो वहाँ पर से हिंदू सारे पानी भरने वहाँ पर ही आते थे। नलके नहीं थे वहाँ पर, हिंदू सारे ही वहाँ से पानी भरने आते थे। एक ही कुआं होता था। एक ही कुआं था, हिंदू का मुसलमान का सबका ना मिला। ना ना, हमारा हिंदुओं का कुआं अलहदा था। अलहदा था। मुसलमानों का हाँ, अलग था। मुसलमानों के कुएं अलहदा थे। जब ये बात उठी कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना है, हम सब बेचैन हो गए कि भाई हमारे को हमारे घर छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। तब उस टाइम पर आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र, मैं तो बोल रहा, मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी। 10 साल। तो आपको तो पूरा सब याद है। हाँ। तो याद इसलिए कि वहाँ से जब हम निकले ना, तो हमारे पास तो समझो कुछ भी नहीं था। जो कुछ था सब छोड़ दिया। हम तो समझो 3 कपड़े नहीं निकले। ये बात उठी कि भाई यहाँ से जाना है, तो उसी दौरान, उससे पहले थोड़ा, ये वोट पड़े। ये जो वोट पड़े हैं ना, उससे पहले भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मेरा वोट भी पड़ा था, मेरा वोट भी पड़ा था। मुझे वहाँ से स्कूल से उठा के लाए, शहर रह गए। शहर जाके जहाँ वोट पड़ने थे वहाँ पर मेरे को अंदर मेरा भेज दिया, अंदर भेजाओ वोट डालो। मेरे को उन्होंने बोला कि ये वोट हरे डब्बे में डालना। अच्छा। हरे डिब्बे में डालना। वहाँ पर मेरे चाचा जी मिल गए मुझे, जो हमारे बड़े गांव से, नरजनी से आए हुए थे। वहाँ पर वोट उनके भी वहीं पड़ने थे। तो चाचा जी बोले, भाई किधर आया तू? मैं कहा जी ऐसे वोट डालने आया हूँ। किसके साथ आया? मैंने कहा इनके साथ आया। वो कौन थे? वो मुसलमान थे हमारे गांव के। अच्छा, मुसलमान आपको लेके आए थे? हाँ, मेरे को लेके आए। मैं कि इनके साथ आया हूँ। ये प्यार से या जबरदस्ती से? नहीं, प्यार से। प्यार से लेके आए थे। स्कूल से मास्टर के सामने लेके आए। अच्छा, मास्टर भी हमारा मुसलमान था। आपकी भी सहमति थी उसमें? नहीं, नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं था। अच्छा अच्छा। मेरे को तो मालूम ही नहीं था। वो कहने लगे जी वोट है, इसको लेके जाना है। मास्टर को बोले, मास्टर ने कहा ले जाओ। चलिए ठीक है। तो वहाँ पर मैं, जब मेरे चाचा जी मिले, किसको वोट डालना है? मैं कहा जब मामे ने बोला है, मामे ने बोला है कि हरे डब्बे में डालना। कहता नहीं, तू लाल डब्बे में डालना वोट। मैं वैसे ही किया। मैं अंदर गया तो वोट डलवाने वाला अफसर बैठा था। हाँ भाई, कहाँ डालना वोट? मैं कहा जी लाल डब्बे में। लो डाल दो। ने पर्ची बना के दी, मैंने वोट डाल दिया। तो उसके महीने 2 महीने बाद ये बंटवारा हुआ है। ये जो बंटवारा हुआ ना 15 अगस्त
को हम निकले हैं। ये 14 अगस्त को ही बिल्कुल तैयारियां हो गई थी निकलने की, वहाँ से हमारी निकलने की 14 अगस्त को ही तैयारियां हो गई थी। 13 अगस्त की रात को वहाँ पर बाहर के लोग आए कि भाई तुम्हारे यहाँ पर मुसलमानों को उन्होंने बोला तुम्हारे यहाँ पर हिंदू हैं तो हमने मारने हैं, ये लूटने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई आदमी एक चिड़िया भी नहीं मार सकता, जाओ, हम सदियों से इकट्ठे रहते हैं, सदियों से इकट्ठे रहते हैं। तो 14 तारीख को फिर हमारी हिंदुओं की मीटिंग हुई आपस में, सारे इकट्ठे हुए, 11 घरों वाले सब के सब इकट्ठे हुए। हाँ भाई अब क्या करना है? साहब ने बोला हमारा भाई प्रोग्राम ये है कि जो भी अपने 15 अगस्त को हम जिस वक्त काफ़िला आएगा, हमारा काफ़िला नरिंजनी से चलना था, हमारे गांव से ही चलना था, हमारा बड़ा गांव था जो, वहीं से चलना था। तो कहता जब जिस वक्त काफ़िला आए उस वक्त वो मुसलमानों ने हमारे को उस काफ़िले के साथ मिला दिया, उस वक्त हमारे को उन्होंने मिला दिया, हम सारे उसके साथ हो। वहाँ पर मेरे दादाजी थे साथ में काफ़िले के, दादाजी थे तो उनके पास राइफल थी। तो एक हम जब चल रहे हैं तो हमारा काफ़िला चल रहा है तो एक आदमी ने दूर से, वो गांव दूर से, गांव से कोई आधा किलोमीटर पे होगा, उसने वहाँ से गोली चलाई हमारे काफ़िले से। पहले बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी थी, पूरा 2-3 महीने बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो 15 अगस्त रात को बारिश हुई, शुरू हो गई तो 16 अगस्त को सवेरे वहाँ पर ट्रक आ गए मिलिट्री के, भाई चलो चलो ट्रकों में बैठो, चलो लाहौर जा रहे हैं, ट्रक लाहौर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम तो छोटे थे, मेरे साथ मेरी 2 बहनें थी, माँ थी, मैं छोटा था, हमारे को जगह नहीं मिली ट्रकों में, हमारे को, हमारी माँ चढ़ गई, बहन बड़ी चढ़ गई, हम 2 बहन भाई हम रह गए। हमने रोना शुरू कर दिया, भाई हमारी माँ चली गई, बहन चली गई, तो हम यहाँ रह गए। हम रात को वहाँ पर ये DAV कॉलेज वालों ने लगाया हुआ, DAV कॉलेज में वालों ने जगह बनाई हुई थी हमारे लोगों की, जो बाहर से आ रहे हैं, काफ़िले आ रहे हैं, उनके ठहरने के लिए, उनके खाने के लिए, सोने के लिए जगह बनाई हुई थी। तो करते करते हमारे को रात के 9 बज गए। 9 बज गए तो हमारे को प्यास लगी हुई है, हम पानी मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा, खाने को रोटी मांग रहे हैं, मिल नहीं रही। 4 दिन बाद लाहौर तो फिर सानू बसा मिलियाँ, हाँ बसा मिलियाँ अंबरसर जाना वास्ते। वो हम सब लोग जिसको जिस बस में जगह मिली हम अमृतसर पहुँच गए। साथ ही दरानियाँ जेठानियाँ वगैरह, अंदाज़ा 10 औरतें थी और 21 आदमी इनके साथ थे। ये लोग चले थे काफ़िले के बगैर, तो ये इनको रास्ते में मार दिया आदमियों सारे को, सबको मार दिया। हाँ 21 आदमी थे। कहने का मतलब है जो हजारों के काफिले में जो आया, हाँ वो तो बच गया। और जो इक्का दुक्का जो आया है, हाँ, छोटे छोटे काफिलों में, हाँ, वो नहीं, जो 10, 20, 50 बन के आए हैं वो मरेंगे। मरेंगे तो सारे हिंदू इकट्ठे मरेंगे, नहीं तो अकेले मरने का क्या मतलब है? कहता हमने तो नहीं जाना। कहता अच्छा तुमने नहीं जाना तो नहीं जाना, हम तो जाएंगे, चले जाना भाई। तो वही जब दूसरे सवेरे 9 बजे काफ़िला आया तो काफ़िले के साथ ये सारे हो लिए, इनके सबके पास अपनी गादियाँ करी हुई थी, औरतें गादियों में बैठ गई, सबको लेकर चल दिए काफ़िले के साथ चल दिए। तो रास्ते में 5-6 मील आगे देखते हैं वही गाड़ियाँ सड़ी पड़ी हैं, अपना संडे जो हैं तो साइड पे बैठे हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं,
सब मार दिए। सब मार दिए, सब मार दिए। सब मार दिए। संडे मतलब बैल। भैंसा। हाँ हाँ, बैंसा संडे। हाँ। तो बनवाई देख के हमारा दयाराम देख के हैरान हो गया कि भी यार बहुत, ये तो नहीं तो हम भी मारे जाते। बिल्कुल